Okay, so good afternoon, everybody. Let us start with the session today. Stella, are you there? Okay. Chalo, let's start with the prayer. शालिनी जी मैं करा सकती हूँ। आप करवाइए, शॉर्ट प्रेयर करवाइए। थैंक यू। जी आप करवा दीजिए। जी। कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आती जाती सांस को महसूस करें। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। दिल में प्यार, विश्वास और आस्था के साथ शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, इतने अनमोल जीवन दान देने के लिए, जिसमें मैं आज सांसें ले पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। शुक्रिया 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 ये स्वास्थ्य का अनमोल तोहफा देने के लिए। शुक्रिया 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 मेरी जिंदगी में एटीट्यूड लाने के लिए, जिसमें सारा दिन पॉजिटिव रहती हूँ, उस डिवाइन पावर के साथ रहती हूँ। डे बाय डे मेरा दिन और बेटर होता जा रहा है। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य समझाया कि मुझे क्या करना है, अच्छे संस्कार दिए। शुक्रिया 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 मेरे गुरुओं का, जो बचपन से लेकर स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में अलग अलग रूप में आकर मेरी जिंदगी को संवारा। शुक्रिया 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 मेरे इतने अच्छे अच्छे मेंटोर्स का, जो इस एज में भी रोज नई नई चीजें सिखाते। पूरा दिन हम उसी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, अपने आप को चेंज करने की, पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं। उनका भी भर भर के शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरी फैमिली का, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं और मैं ये सेशन लेके अपनी ग्रोथ कर पा रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया आप सभी पार्टिसिपेंट का, जो अभी मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू शालिनी, थैंक यू। दोनों हाथ अच्छे से रब करेंगे और हाथों में जो उत्पन्न ऊर्जा को बंद आंखों पर लगाकर उस वाइब्रेशन को फील करेंगे। थैंक यू। थैंक यू शालिनी जी। थैंक यू सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रेयर के लिए। थैंक यू। थैंक यू आपको, जो आपने मुझे मौका दिया। Thank you, Sapna ji. Thank you so much. थैंक यू। Your smile is very good. थैंक यू। Today we start with a new chapter. अब तक हमने the power of love, जो पहले power of what is power, power है क्या, power वो चीज है क्या, इसके बारे में हमने समझा। And now we know that power की जो शक्ति है वो प्यार की शक्ति है, love की शक्ति है। हर एक चीज में, हर एक पहलू में, हर एक टाइम पे what we are experiencing is because of the love for it। ठीक है, तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, भावनाओं की शक्ति, द पावर ऑफ फीलिंग्स। ये तरंगे आपको दिख रही है पिक्चर में,
दिस इज हाउ आवर फीलिंग्स ऑल्सो ट्रैवल। ये वेव की तरह हमसे निकलकर हमारे चारों तरफ फैल जाती है। तभी आपको कभी किसी को आप मिलते हो तो उनके मन में क्या भावना है, वो क्या सोच रहे हैं, वो हल्की सी फीलिंग हमको भी आ जाती है। कैनॉट वी रियलाइज कि वो पॉजिटिव हमारे बारे में सोच रहे हैं, या ये माहौल पॉजिटिव है, या फिर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो वेव्स की तरफ फीलिंग्स निकल के चारों तरफ एनर्जी वो फैल जाती है। इज द फॉन्ट साइज विजिबल? कि मैं थोड़ा बड़ा करूं? ये दिख रहा है आराम से टेक्स्ट? Yeah, it's okay. Can't say that. It's okay. It's okay. ओके, थैंक यू। तो ये नेविल गॉडार्ड क्या बोल रहे हैं? भावना ही वास्तविक रहस्य है। फीलिंग इज द सीक्रेट। कोई भी चीज के लिए उसमें हम अगर फीलिंग्स डालते हैं तो ही उसमें वो जान आती है। कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी बात के लिए, कोई भी थॉट में अगर फीलिंग है, ओनली देन इट हैज द पावर। तो भावना ही सारी चीजों की, जो हमारी फीलिंग्स है, हम जो अंदर, हर एक इंसान जब से वो पैदा होता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, जब से वो पैदा होता है तब से वो जब तक है इस धरती पे, उसके अंदर फीलिंग्स हमेशा होती है, हर एक पल में होती है। हम चाहे सो रहे होते हैं, हमारा माइंड कॉन्शियसली जब हम रहते हैं तो हम फीलिंग्स समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम नींद में होते हैं, हमारा अवचेतन माइंड, अनकॉन्शियस नहीं, सबकॉन्शियस माइंड भी वो फीलिंग को नींद में भी फील कर रहा होता है। हमारे विचार भी सबकॉन्शियस माइंड में, जब हम सो रहे होते हैं, हमारे विचार लगातार चल रहे होते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होते। अगर हम जीवित हैं, इसका मतलब हम महसूस कर रहे हैं। जीवित रहना जीवन को महसूस करना ही है। हम जीवन, हमारे शरीर को, मनुष्य जीवन को, हमारा जो पूरा शरीर बना हुआ है, प्रभु ने इस तरीके से रचना करी है कि हम हर पल, हर चीज अपने अंगों से, अपने सेंसरी ऑर्गन से, जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, उससे हम हर पल महसूस कर पाए। आज मैं आपको देख पा रही हूँ तो मेरे मन में एक भावना उत्पन्न हो रही है कि नहीं? आप मुझे अगर ब्लैंक स्क्रीन पे मैं बात कर रही होती तो क्या आपके मन में एक अलग सी भावना उत्पन्न नहीं होती? तो देखने से वी आर क्रिएटिंग फीलिंग्स, सुनने से वी आर क्रिएटिंग फीलिंग्स। किसी के खाना में स्वाद से, हमें खट्टा होने से कैसे हमारी फीलिंग अचानक से, डोंट यू फील समथिंग डिफरेंट? और वही मीठा, वही खट्टा, वही तीखा, ये सारे स्वाद से भी हमारे अंदर फीलिंग उत्पन्न होती है। सुगंध से, कैसे अपने प्रियजनों की स्मेल से पता चल जाता है कि आसपास कौन है। आपने अपने प्रियजनों के शर्ट को कभी स्मेल से पहचाना है, ये किसका शर्ट है या ये किसकी कुर्ती है? आई हैव डन इट एंड वी कैन डिफरेंशिएट, क्योंकि हर जन का बॉडी ऑर्डर होता है और उससे हमें फीलिंग्स आती है। जब हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते हैं, कैसे वो एक दूसरे को देखकर अजीब सी, अलग सी तरंग उठती है मन में, दैट इज फीलिंग। एक अपने बच्चे को आप जब देखते हो, उसको फील करते हो, उसको स्पर्श करते हो, गोद में उठाते हो, ये सारी एहसास हमें कहाँ से हो रही होती है? हमारी इंद्रियों से। वी हैव दीज सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, एंड हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? हमारी त्वचा। आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। एंड हमारी स्किन कितनी सेंसिटिव होती है, कैसे वो एक छोटा सा बाल आपका सर से गिर के अगर कहीं पे भी शरीर में आए, आपको तुरंत एहसास हो जाता है कि कोई कुछ है, कुछ अलग सा फीलिंग है। हैवंट वी ऑल रियलाइज्ड? सो ये हमारे बॉडी हमको महसूस करने की क्षमता देता है, हर चीज को एक फीलिंग लाने की क्षमता देता है। इस पल में आप कैसा महसूस करते हैं, अन्य चीज से, वह किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक पल, एवरी इंस्टेंस, आप जो फील कर रहे हैं वो आपके एनवायरनमेंट, वो और कोई भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
इस पल की भावना आपका जीवन निर्माण कर रही है। नाउ वी ऑल नो दिस ना, कि आज हम जो सोच रहे हैं, जो भावना रख रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, जो चीज हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, वॉट एवर वी आर गेटिंग, वो नियम है कि वो लौटकर हमारे पास आएगा ही आएगा। इट हैज टू कम बैक टू अस। आपकी भावनाएं ईंधन है। सो व्हाट इज आवर फीलिंग्स? आवर फीलिंग्स आर द फ्यूल। क्या चीज के लिए फ्यूल है वो? हमारे विचारों और शब्दों के लिए। अगर हमारे विचार और शब्द सिर्फ प्लेन है, हम उनमें कोई फीलिंग्स नहीं डाल रहे, उनके बारे में अगर हम सोच नहीं रहे हैं, तो दिन में तो हम 60,000 थॉट्स सोच हमारे दिमाग से आते जाते रहते हैं। डू वी नोटिस देम? उनका उन इतनी सारी जो विचार हमारे आते हैं, वो क्यों हम उस वो निरर्थक होते हैं, निष्फल होते हैं, उनका कोई मायने नहीं रहता, वो कोई वजूद नहीं रखते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि हम उन सारे थॉट्स के साथ अपनी भावना को एसोसिएट नहीं कर रहे होते हैं। उनमें एक प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती है। वही थॉट्स हमारे सामने सरफेस करते हैं जिनके साथ हम कोई इमोशंस, कोई विचार, कोई भावना अगर हमने एसोसिएट करी। अगर हम एक रॉकेट को समझे ना, तो रॉकेट हमारे सारे विचार और हमारी जो सोच है, हमारी जो कल्पना है, वो एक रॉकेट यान, एक रॉकेट शिप के जैसे अगर हमने मान लेना, तो वो वैसे हैं। अगर रॉकेट, सिर्फ एक रॉकेट वहां पर है, क्या वो बाय इटसेल्फ जाने, मतलब एटमॉस्फेयर में जाने के लिए सक्षम है? आउटर स्पेस में जाने के लिए सक्षम है? अनटिल अनलेस उसके पास ईंधन है, अनटिल अनलेस उसके पास वो फ्यूल है, वो उड़ नहीं सकता। उसी तरह हमारे विचारों में अगर भावनाएं नहीं है, भावनाओं का ईंधन नहीं है, तो हमारे विचार निरर्थक है। इट हैज गॉट नो मीनिंग, नो कॉन्सिक्वेंसेस। एक ये इससे एक होता है ना, कि जैसे आज आप बोलो कि वाओ, बारिश हो रही है, मजा आ गया, तो एक वाओ वाला फैक्टर है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एसोसिएट कर दिए अपने पॉजिटिव थॉट विद दैट, वो जो शब्द है कि आज बारिश हो रही है। और एक और बंदा है जो बोल रहा है, अरे यार आज तो बारिश हो रही है, मुझे बाहर जाना था, अब तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। तो ये इसमें उसने नेगेटिव थॉट्स डाले ना। तो वो जो थॉट था कि बारिश हो रही है, बाय इटसेल्फ उसका कोई मायने नहीं था, जब तक हमने उसमें फीलिंग्स नहीं डाली, जब तक हमने उसमें अपने इमोशंस नहीं डाले। उसी तरह हमारे सारे विचार हैं, न जाने अनगिनत विचार हम सोचते हैं, लेकिन भावनाओं के बिना उसका कोई प्रभाव नहीं है, उसमें कोई भी शक्ति नहीं है। ये यहाँ रॉन्डा बर्न एग्जाम्पल दे रही है ना, कि मैं अपने बॉस को नहीं झेल सकता, ये बहुत ज्यादा नकारात्मक भावना के साथ विचार व्यक्त कर रहे हैं ना। वो बोल रहे हैं मैं नहीं झेल सकता। फलस्वरूप क्या होगा? बॉस उसके साथ आपके संबंध खराब होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने नकारात्मक विचार दिए, वहां पे भावना दी कि मैं बॉस को झेल नहीं सकती, तो आपको वैसे सिचुएशंस मिलेंगे। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं कि ऑफिस में मेरे बेहतरीन संबंध है, तो बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बाय लॉ ऑफ लव, जो भी आप बोलो, ये आपको ऐसे माहौल और क्रिएट करेगा, आपका ऐसा एटमॉस्फेयर ऑफिस में और क्रिएट करेगा जहां आपको बेहतरीन संबंध मिले। अगर हम अपने बच्चे के एग्जाम्पल ही लेना, बच्चों को हम बार बार बोलते रहे तो कोई काम का नहीं है, तो पढ़ता नहीं है, सिर्फ टीवी देखता है, गैजेट्स के अंदर घुसा हुआ ही रहता है, कब पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा, तो हम उसको और वैसा करने के लिए और एनर्जी दे रहे हैं। सिमिलरली सेम सिचुएशन में अगर हमने सोचा, अपने दिमाग में ये पिक्चर बनाया, कुछ भी करे मेरा बेटा तो अव्वल आ रहा है, एग्जाम में तो उसने फाड़ू नंबर लेके आया है, उसके बाद अगर आपका बेटा गैजेट्स पे है, टीवी देख रहा है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, खेल रहा है, जो भी कर रहा है, एंड रिजल्ट उसका बहुत अच्छा है, तो विच इज बेटर? क्या चीज आपके लिए सकारात्मक हुई?
आपका ये सोचना कि मेरा बेटा कोई काम का नहीं है, वो तो फेल हो जाएगा, या ये सोचना कि वाह वो तो अव्वल नंबर तो फर्स्ट ग्रेड में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो रहा है। सो इट इज ऑल इन आवर थॉट्स। विचार को बल देने और साकार करने के लिए भावनाओं की मदद लेना अनिवार्य है। The emotions must be called upon to give feeling to the thought, so it will take form. अगर हमें कोई भी चीज चाहिए फिजिकली, अगर उसको अगर हमको साकार करना है, अपने सामने वो होता देखना है, तो उसको हमें अपना इमोशंस देना पड़ेगा, अच्छी फीलिंग्स देना पड़ेगा। उस विचार को हमें अपने इमोशंस के साथ पूरा भर देना पड़ेगा ना। इसीलिए हम ड्रीम के साथ बोलते हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग। आपको विजुअलाइज कीजिए जैसे वो मिल गया है, वो खुशी को विजुअलाइज कीजिए, वो लव को, वो एंथुजियाज्म को विजुअलाइज कीजिए कि आपकी वो ड्रीम पूरी हो गई है। क्योंकि हम अपने उस जो हमारा वो सपना हम संजो रहे हैं, उस विचार को जब तक हम उसको थॉट्स नहीं देते, वो एक पेपर कागज पे लिखी हुई सिर्फ एक थॉट है। हमने उसको इमोशंस दिया तो हमने वो घर के सपने को, अपने बच्चे के शादी के सपने को, सब चीज को हमने एक आकार दे दिया, एक फीलिंग दे दी, एक हैप्पीनेस दे दिया। तो वो उस एंड व्हाट आर ऑल दिस फीलिंग्स, ये जो भी इमोशंस पॉजिटिव अगर हम दे रहे हैं ना, वो जो भी हम सोच रहे हैं उसको होने में बहुत गति दे देता है। रॉकेट वाला फ्यूल कैसा होता है? वो नॉर्मल गाड़ियों के फ्यूल से काफी ज्यादा ताकतवर, पावरफुल होता है ना, तभी वो जेट स्पीड, वो उस स्पीड में रॉकेट को स्पेस तक ले जाता है। उसी तरीके से हमारा ईंधन, हमारा इमोशंस किस लेवल पे, किस पॉजिटिविटी के लेवल पे हमारा इमोशंस है, वो इंश्योर करेगा कि हमारा ड्रीम, हमारा आने वाला फ्यूचर, हम जो चाहते हैं उस वो हम कितनी गति से अपने और खींच पाते हैं। अच्छी और बुरी भावनाएं। तो as we know that there are positive and negative thoughts, so is positive and negative feelings, good and bad feelings. सभी अच्छी भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती है। आपको अगर अच्छा फील हो रहा है मतलब आप प्रेम में हो। जीवन में बाकी हर चीज की तरह आपकी भावनाएं भी सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। बुरी भावनाओं प्रेम के अभाव से होती है। तो ये बात तय है, अच्छी भावना है मतलब आप प्रेम में हो, आप प्यार के फ्रीक्वेंसी पे हो। और अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो मतलब वहां प्रेम का अभाव है। देर इज नो लव देयर। आपको बेहतर महसूस करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आपको बेहतरीन न्यूज चाहिए, आपको बेहतरीन एटमॉस्फेयर चाहिए, तो आपको प्यार देना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा प्यार देते हैं बदले में आपको उतना ज्यादा प्रेम मिलता है। दिस इज द लॉ। एंड उसका ऑपोजिट भी वैसा ही है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, निराशावादी महसूस कर रहे हैं, जितनी ज्यादा आप नकारात्मकता देते हैं जीवन में, आपको उतना ही नकारात्मकता वापस मिलेगी। ये नियम है। आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आपका वहां पर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम आप धीरे धीरे किसी भी सिचुएशन में डालना शुरू करो, चाहे वो कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आप कितने भी दलदल में फंसे हुए हो, आप रोशनी की तरफ, एक किरण की तरफ आप हाथ बढ़ाना शुरू करो, प्रेम का हाथ पकड़ना शुरू करो, यू कैन चेंज एनीथिंग इन लाइफ। आप जितना बेहतर महसूस करते हैं जीवन उतना ही बेहतर बनता जाता है। सो इट इज अप टू अस कि हमने क्या फीलिंग रखी है अपने हर सिचुएशन के लिए। एक चीज हम कभी आपने नोटिस करी, जो हाँ ये लेबर क्लास, आई शुड नॉट से लेबर क्लास, बट उस वर्ग के जो लोग होते हैं ना, वो जैसे हैं, जितना उनके पास है उतने में वो बहुत खुश रहते हैं। दे आर हैप्पी। और उसके बनिस्पत हम जिसके पास बहुत सब कुछ है, हर चीज की सुख सुविधा है, सहूलियत है, लेकिन फिर भी जब हम खुश नहीं रहते हैं, हमारी चाहत कंप्लीट नहीं होती, हम कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो हम सब कुछ होते हुए भी हम नकारात्मकता में रहते हैं। Isn't it that we have noticed? So हमारा environment
कैसा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इट इज ऑल इन आवर हेड्स, ऑल इन आवर हार्ट, जो हम फील करते हैं। आप जितना बुरा महसूस करोगे, चाहे कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो आपकी, अगर आप बुरा फील कर रहे हो, अगर आप चिंता हो, फिक्र में हो, तो जीवन उतना बुरा होता जाता है और ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आती जाती है, आप उसको अट्रैक्ट करते रहते हो। और जब तक आप अपनी भावनाओं का एहसास को बदल ना ले, तब तक आपका सिचुएशंस बदलता नहीं है। अच्छी भावना और नकारात्मक विचार को एक साथ रखना संभव नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हो, बहुत मजे में हो, बहुत सेटिस्फाइड हो, तो आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आ ही नहीं सकते। एक मयान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती। यू हैव टू हैव ओनली पॉजिटिविटी। इसी तरह बुरा महसूस करते वक्त आपके दिल में, जब आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो आप अच्छा सोच ही नहीं सकते। आपने कभी रियलाइज किया, सुबह सुबह आप जिस मनोस्थिति से उठते हैं ना, जिस दिमाग की स्थिति से उठते हैं, वैसा आपका दिन हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे मूड में उठे, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक विचारों के साथ उठे, कोई छोटी मोटी अगर दिक्कतें भी आई दिन में, यू आर सो केपेबल ऑफ हैंडलिंग इट। आप बहुत अच्छे से उसको हैंडल करके आगे बढ़ जाते हो। वेर इज अदरवाइज जब हम बहुत मे बी चिंता फिक्र में उठते हैं, खराब मूड में उठते हैं, चिड़चिड़ाते हुए उठते हैं, बहुत अच्छा भी दिन जा रहा हो, वी विल फाइंड रीजंस टू गेट अनॉयड। कैन वी हैव इट इन द चैट कि किसी ने ये चीज फील करी है कि एक साथ दो चीजें, आप अच्छे मूड में रह के आप बुरा काम नहीं कर सकते हो, और बुरा बुरा मूड में रह के आप अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो। कैन वी हैव इट इन द चैट, या हाथ हाथ रेज करके प्लीज मुझे Yes, बताइए, yes. हैव यू फेल्ट इट? यस यस, ये फील हुआ है, मैंने महसूस किया है। ये एकदम सबके साथ करेक्ट, होता है, सबके साथ है, बिल्कुल करेक्ट। एवरीबडी। क्योंकि जो ये कहावत है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह नहीं सकती, रह सकती, देर, बिल्कुल। वो नहीं हो सकता। तो अगर हमें पता है कि नहीं रह सकती, तो डू वी नो कि कौन सी तलवार हमें चाहिए? मैं ये पिक्चर को थोड़ा छोटा और करती हूँ ताकि ये पूरा आ जाए एक फ्रेम में। अगर बताइएगा नहीं दिख रहा है तो मैं फिर से बड़ा कर दूंगी। लिखे हुए शब्द दिख रहे हैं? यस, दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं। ओके। तो ये हमारा फीलिंग्स चार्ट है। हमारी जो ये पावर बुक है ना, ये टोटल इस फीलिंग्स चार्ट के ऊपर डिपेंड करती है। जो आपको ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द न्यूट्रल जोन। यहाँ पे ना हमें अच्छा लग रहा होता है, ना हमें बुरा लग रहा होता है, और इसके ऊपर जाने से हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ऑल दीज आर पॉजिटिव फीलिंग्स। संतुष्टि, आशा, उत्साह में रहना, रोमांचित रहना, जोश में रहना, आनंद में रहना, हैप्पीनेस में रहना, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता में रहना, प्रेम में रहना। प्रेम देखिए, इस पॉजिटिव फीलिंग की सर्वोच्च इमोशन है। कैन वी ऑल सी, प्रेम को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है। अगर हम प्रेम में हैं, मतलब हम ग्रैटिट्यूड में भी हैं, हम हैप्पी भी हैं, हमारे अंदर बहुत जोश है, हम जीवन में बहुत एंथुजियास्टिक हैं, हर चीज के लिए बहुत उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, हम आशावादी हैं, होपफुल हैं, और हम जो है जैसा है उसमें संतुष्ट हैं। सो हैप्पी फीलिंग में रहने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से होती है? संतुष्टि से। आप जैसे हैं, इस वक्त जिस भी परिस्थिति में हैं, प्लीज आप अपने आप को बोलिए, मैं बहुत खुश हूं। भगवान आपने मुझे जैसा रखा, जिस परिस्थिति में रखा, आई एम हैप्पी, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ जब आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया ना, आप जैसे हो, आप सेटिस्फाइड हो गए हो वहां से, यू स्टार्ट टू बिकम होपफुल। आप में एक होप, एक अच्छा भविष्य, अच्छा कल, अच्छा सब कुछ का एक होप आ जाता है। एंड यू हैव दैट एंथुजियाज्म, वो उत्साह आ जाता है, वो एक्साइटमेंट आ जाता है। आप हर काम जोश से करते हो, जो भी करते हो हैप्पीनेस में करते हो।
ग्रैटिट्यूड में रहते हो, प्रभु आपने जो दिया बहुत दिया, आई एम सो ग्रेटफुल। और प्यार की शक्ति आपके हर काम में छलकती है। तो आप ये सारे इमोशंस के साथ ऊपर सुनहरे भविष्य की तरफ, दिस इज वेयर व्हाट इज आवर मन चाहा, ये हमारा ऊपर आसमान में उठना मतलब मन चाही फीलिंग्स की तरफ जाना है। प्रकाश में कल हमने देखा ना कैसे हमने छड़ी उस पैरट के केज से छड़ी निकाली तो हम आजाद पंछी की तरह उड़ने लग गए। तो ये सारे इमोशंस के साथ अगर हम रहते हैं, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फ्लाई हाई, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अचीव ऑल आवर ड्रीम्स। बड़े छोटे कोई ड्रीम हमारे लिए बड़े होंगे ही नहीं, क्योंकि एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम हम उस प्रेम की भावना में हैं। एंड दिस प्रेम इज जस्ट नॉट फॉर मी, जस्ट नॉट फॉर यू। हर क्षण के लिए हमारे आसपास जो आए जैसा आए उसके लिए हम उसके पॉजिटिविटी में है, हम सिर्फ उसका भला देखते हैं, हम सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी देखते हैं, सिर्फ उससे प्यार करते हैं। तो ये हो गया हमारा मन चाहा। दिस इज वेयर हम सबको जाना है, जहां पहुंचना है। नीचे आए, डू वी एक्चुअली वांट टू इवन नो अबाउट इट? ये वो सारी भावना है, वो फीलिंग है जो हमें नीचे गड्ढे की तरफ ले जा रही है। दिस इज वेयर आवर नेगेटिविटी, हमारी नेगेटिव फीलिंग्स है, एक गड्ढा खोदे जा रहे हैं हम यहाँ पर। ऊब आ रही है, बोरिंग। आजकल बच्चों को बहुत इजीली बोलते हुए सुना है ना, 5 मिनट अगर वो कोई चीज में एंगेज नहीं है, मैं तो बोर हो गया। गाड़ी में अगर 10 मिनट घर से कहीं रेस्टोरेंट भी जाना, वो 10 मिनट के वो टाइम पे भी हम बोलते हैं बोर हो गए। अरे यार 10 मिनट में बोर हो गए। बोर इज द फर्स्ट थिंग। ये नेगेटिव नेगेटिव दुनिया में जाने के लिए बोरियत, बोर्डम, ये पहला सीढ़ी है। नीचे उतरते उतरते चिढ़, निराशा, चिंता, आलोचना, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ग्लानि, हताशा, भय। आप देखो भय सबसे नीचे वाली सीढ़ी है। जिस टाइम हम फियर में, भय में आ गए, समझो हमने अपने लिए बहुत गहरा गड्ढा खोद लिया। चिंता, भय, फिकर, ये सारा हमें, सारी ये जो इमोशंस है वो हमें नीचे की ओर ढकेलती है। ये सारे इमोशंस हमको क्या और सिचुएशंस देते हैं? हमें और ऐसे सिचुएशंस देते हैं जहां हम और भय, चिंता, डर को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। इरिटेशन, आप देखो जब आप इरिटेट होते हो, आप अपने सामने आजू बाजू वैसे ही सर्कमस्टांसेस पाते हो, और चिड़े हुए लोग, और ऐसी बातें होती है जिससे आपको और चिढ़ मच जाए। निराशा, हर वक्त डिसअपॉइंटमेंट, कुछ भी चीज आपको सेटिस्फाइड नहीं करता। कितना भी धन दौलत आपके पास आ जाए, आप निराशावादी हो, आप चिंता में ही रहते हो। अब क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा? क्रिटिसिज्म करते रहते हो बिना बात का, आपको लेना ना देना। ये गवर्नमेंट के बारे में आज 4 लोग मिलके, मोदी ने ऐसा कर दिया, मोदी ने वैसा कर दिया। डू वी इवन रियलाइज हम अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं? हमें उससे क्या लेना देना? आप अपने लेवल पे काम कीजिए ना। सिर्फ उनको अपनी अच्छी गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस, अच्छी एनर्जी दीजिए। किसी सामने वाले के पास अगर अपनी मनचाही चीज देख ली, उसने वो अमेजिंग वाली साड़ी पहनी जो आपको हमेशा चाहिए थी, वो मर्सिडीज कार हो या फिर कोई गहना हो, या फिर आप किसी के घर गए और आप लाइक वाह, ये घर तो मेरा होना चाहिए था। आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड, उसके लिए रोमांचित होने की बजाय आप ईर्ष्या में चले गए। आपने आपने बोला कि यार ये तो डिजर्व ही नहीं करता, ये घर तो मेरे पास होना चाहिए था। क्या कर रहे हैं हम यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, और ये एक एक सीढ़ी हमें नीचे अपने गड्ढे की तरफ ले जा रही है। सो अब हमें ये जो हमारा जोन है, ये सारे इमोशंस को अब हम बुक में जब भी रेफर करेंगे, वी विल से अबव द लाइन के इमोशंस, और ये इमोशंस जो हमें नहीं चाहिए वो बिलो द लाइन के इमोशंस होंगे। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स बुक में अनवांटेड इमोशंस विल बी बिलो द लाइन, एंड जो हमें चाहिए दैट इज अबव द लाइन। ये फीलिंग्स चार्ट आप सबको अच्छे से समझ में आ गया? Yes.
Okay. So now we know where we want to belong to. हमें कहाँ रहना है, किस जोन में रहना है, वो हमें अब पता चल गया है. इस वक्त आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका एहसास क्या है, आपकी मनोस्थिति क्या है, वो इस बात का सटीक पैमाना और प्रतिबिंब है कि आप इस पल क्या दे रहे हैं. अपने आप को इस वक्त देखिए कि आप पॉजिटिविटी में हैं, कि इस सेशन में बोर हो गए यार, ये एक ही एक बात सुनकर अब तो समझ नहीं अच्छा लग रहा, सिर्फ फीलिंग्स, वही पॉजिटिविटी, वही नेगेटिविटी. यार सुन लिया, हो गया. कि आप क्या फील कर रहे हो. आर यू बोर्ड? कि आपको लग रहा है अच्छा ऐसा भी है, ये फीलिंग्स चार्ट भी होती है, अच्छा मुझे ऊपर रहना है, ये सारे इमोशंस बहुत अच्छे हैं. क्या फीलिंग्स है आपकी? व्हाट यू आर फीलिंग एट दिस मोमेंट. आप यूनिवर्स में वो तरंगे भेज रहे हो, वो विचार भेज रहे हो. सिर्फ अच्छा एहसास होने पर ही आप प्रेम दे सकते हैं, और इस बात की पक्की गारंटी है कि वह प्रेम आपके पास अवश्य लौटकर आएगा ही आएगा. आपने जो दिया, जो बोया, वो आपके पास लौटकर आएगा ही आएगा. अच्छे का मतलब अच्छा होता है, वो तो हम सबको पता है. अच्छे का मतलब अच्छा होता है. देखिए रॉन्डा बर्न अब क्या बोलना चाह रही है. ज्यादातर लोगों को यह पता है अच्छा या बुरा महसूस होना कैसा लगता है. हम सबको पता है, जब हम अच्छी फीलिंग्स में होते हैं, प्यार में होते हैं, ग्रैटिट्यूड में होते हैं, खुशियों में होते हैं, तो हमारे पैर जमीन पे टिकते ही नहीं. और वही अगर हम मायूस हैं, हताश हैं, तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता है, लगता है सोए पड़े रहो. डोंट वी ऑल नो दिस फीलिंग्स ऑफ गुड फीलिंग एंड बैड फीलिंग. लेकिन हम सबको ये बात शायद बहुत हद तक पता ही नहीं रहती कि हम ज्यादातर समय नकारात्मक भावना में रहते हैं. ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, हर इंसान की एक फितरत है. ये लोग अच्छे, कोई भी एक फोन बज गया अनटाइमली, बहुत सुबह या फिर बहुत रात को, फर्स्ट थॉट क्या आता है? अच्छे से अपना आप खुद बोलिएगा, फर्स्ट थॉट क्या आता है? क्या? अरे क्या हो गया, चिंता करते हैं। Exactly. नेगेटिव यही हो थॉट गया। आता है, कुछ गलत हुआ कहीं. हाँ, यही इस वक्त आता है. फोन आया, ऐसा क्या हो गया? So our tendency at any given point of time is to think otherwise. हम बुरे की तरफ ज्यादा सोचते हैं, दुख, निराशा, क्रोध या डर में ज्यादा रहते हैं. इसका एहसास हम ज्यादा फील करते हैं. खुशी रहते हैं तो वो हम रियलाइज कम करते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन दुखी रहते ही हम बहुत जल्दी फील करते हैं कि आज तो मैं बहुत दुखी हूँ. Isn't it true? हमें ऐसा फील होता है ना. लेकिन मतलब जो बुरी भावना है, नकारात्मक भावना है, जैसे दुख, निराशावादी, क्रोध या डर, हालांकि बुरे एहसास ये सारी भावनाओं में शामिल है, लेकिन नकारात्मक भावनाओं की कई श्रेणियां होती हैं. शायद हम बहुत क्रोधित नहीं भी हैं, बहुत चिंतित नहीं भी हैं, और हम बहुत ज्यादातर बोलते हैं ना, किसी ने पूछा आप कैसे हो, ठीक हूँ, चल रहा है, आई एम गोइंग ऑन. इजंट दिस आवर आंसर? बस चल रहा है, जिंदगी किसी तरह कट रही है. तो जब हम ये बोल रहे हैं कि आप ज्यादातर समय ठीक महसूस करते हैं, तो आप इस ठीक एहसास को ही सकारात्मक भावना मान सकते हैं. अगर आप बहुत टाइम तक बुरे एहसास में रहे हो, तब आपका इस लेवल पे आना, आप बहुत बीमार रहे हो या फिर आप बहुत ही कठिनाइयों में रहे हो, तब आप जब बोल रहे हो कि मैं अब ठीक हूँ, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है, ये फिर भी माना जा सकता है. लेकिन अगर आप अधिकांश समय ठीक महसूस कर रहे हो, ओके महसूस कर रहे हो, खुशियों में नहीं हो, तो ये भी, जैसे ये वाली इसमें था ना, हमारा ये जो न्यूट्रल लाइन था ना, अगर हम अधिकांश टाइम यहाँ पर हैं, इस न्यूट्रल लाइन पे हैं, वी आर नाइदर इन द नेगेटिव जोन नॉर इन द पॉजिटिव जोन, तो ये न्यूट्रल लाइफ पे बस जी रहे हैं, जैसे जिंदगी हमें बहा के ले जा रही है,
जो आज आया बस कर लिया, कल कल क्या करना है, जीवन में क्या ड्रीम्स है, क्या पाना है, उसके बारे में कभी सोचा नहीं, तो भी ये नेगेटिव है। रॉन्डा बर्न बोल रही हैं, अगर आप ऐसा महसूस करते हो, ठीक महसूस करना और अच्छा महसूस करना दो अलग अलग बातें हैं। हर वक्त सिर्फ ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है, ये यहाँ बोल रही हैं। अधिकांश समय ठीक महसूस करना एक नकारात्मक भावना है। अच्छा महसूस करने का मतलब है सचमुच अच्छा महसूस करना, उसका फीलिंग्स में, हैप्पीनेस में रहना, ना कि 1 घंटा हैप्पी रहे, फिर 2 घंटा बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए, फिर आधा घंटा याद आया मैं इरिटेट हूँ, खुद टांग के फिर से हैप्पीनेस में लेके आए। वो हर वक्त हैप्पी रहने के अच्छे मतलब सकारात्मक एहसास में रहना नहीं कहते। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप प्रसन्न हैं, सुखी हैं, रोमांचित हैं, उत्साहित हैं या जोशीले हैं। आप ठीक, औसत या सामान्य महसूस करते हैं, तो आपका जीवन भी ठीक, औसत या सामान्य ही रहेगा। एक एक सीधी सादी जिंदगी चलती जाएगी, ना आपके जीवन में उमंग आएंगे, ना आपके जीवन में कोई खुशियां आएंगी, ना आपके जीवन में बहुत दुख आएगा, बस एक लाइन से हम चलते जा रहे हैं। अच्छी भावनाओं का मतलब है कि आप सचमुच अच्छा महसूस करते हैं, और सचमुच अच्छा महसूस करने से जीवन बेहतरीन बन सकता है। इट इज इन आवर हैंड्स, हमारी चॉइस है कि हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। प्रेम का पैमाना बगैर पैमाने के प्रेम देना है। द मेजर ऑफ लव इज लव विदाउट मेजर। प्रेम देना, किसी से प्यार करना, किसी चीज से प्यार करना, किसी काम से प्यार करना या किसी से भी प्यार करना हैज टू बी अनकंडीशनल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वो मेरे साथ ऐसा करा, मैं तो कैसे प्रेम करूं, वो उस ये चीज मेरे पास तो आती ही नहीं है, मैं कैसे इस घर के साथ प्रेम करूं। प्रेम का पैमाना है, प्रेम आप मेजर तभी कर पाओगे, प्रेम आप फील तभी कर पाओगे आप अगर भर भर के प्रेम दो, बिना सोचे समझे, बिना एक्सपेक्टेशंस के आप प्रेम दो। वही प्रेम का सही मीनिंग है, वही प्रेम देना उसे ही कहते हैं। जब आप खुश महसूस करते हैं तो आप खुशी दे रहे हैं। परिणाम ये होगा, आप जहां भी जाएंगे, ये आप सबने महसूस किया होगा, जब आपकी मनोस्थिति खुशी की है, जब आप खुश मिजाज हैं, जब आपको अच्छा फील हो रहा है, आप बहुत इंथुजियास्टिक हैं, अपबीट हैं, आपके सारे अनुभव, आपका एनवायरनमेंट, आपकी परिस्थितियां, आप जो लोग आपसे मिलते हैं, वो सारे अच्छे अच्छे मिलते हैं, खुश मिलते हैं। रेडियो पे भी आपका मन पसंदीदा गाना चलता है, जो आपको पसंद है वो एफएम वही बजा रहा होता है। और इस आपका आपको ये होता है कि आपके घर में भी बहुत बरकतें आने लगती हैं, ऑफिस में भी, बिजनेस में भी मुनाफा होने लगता है। और इसकी विपरीत परिस्थितियां भी वैसी ही होती हैं। अगर आप चिड़चिड़े हैं, अगर आप खींचे हुए हैं, गुस्से में हैं, तो आप उन सारी परिस्थितियां, अनुभव और ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जो आपको और चिढ़ मचाएंगे, आपको और ऐसी परिस्थितियां आपको और नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ रॉन्डा बर्न ने लिखा है ना, मच्छर भन बनाने की छोटी सी चिढ़ भी आपको चिढ़ मचने लग जाएगी। एक छोटी सी चीज जो पहले शायद आपने नोटिस भी नहीं करी, वो भी आपको चिढ़। आपका बच्चा अगर आपसे आके जोर से टाइटली हग कर देता है और आप बहुत परेशान हो, चिंता में हो, तो उस वक्त उसका टाइट हग आपको अच्छा लगता है? उससे भी आप दूर जाने के लिए बोल देते हो। ऐसे तो हम बोलते रहते हैं, आप मेरे को एक हग दे दो प्लीज, मेरे से आके गले लग जाओ। लेकिन जब हम परेशान होते हैं तो ये चीज भी हमें परेशान कर देती है। तो ये हमारी मनोस्थिति है। आप जीवन में जिन भी सुखद परिस्थितियों का अनुभव करते हैं, वे सब आपकी खुशी की भावनाओं पर आकर्षण के नियम की प्रतिक्रिया है। इट इज जस्ट द यूनिवर्स रेस्पॉन्डिंग टू व्हाट वी आर फीलिंग। हम जो अपने अंदर फील कर रहे हैं, वो हमें यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करके वही परिस्थितियां
आजू बाजू हमारे जीवन में दे देता है, वेदर इट इज लव दैट वी आर रेडिएटिंग और चिढ़ जो हम दे रहे हैं। चिढ़ दोगे तो चिढ़ मिलेगा, लव देंगे तो लव मिलेगा। प्रेम से ही उत्साह, रोमांच और जोश की भावना उत्पन्न होती है। हमने फीलिंग्स चार्ट में देखा ना, सबसे ऊपर लव था। लव से ही और सारी जो हमारी अबव दी लाइन की इमोशंस हैं वो उससे ही उत्पन्न मिलती है, होती है। आप अच्छी भावना को प्रबल बनाकर इसकी शक्ति को का पूरा पूरा दोहन कर सकते हैं। आप जितना चाहो उतना इसको ये कंट्रोल आपके हाथ में है और ये बागडोर आपके हाथ में है कि आप कितना उस शक्ति का अपने जीवन में उसको ला सके, उसका यूज कर सके, उसको अपने जीवन में और अच्छा बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सके। इट इज ऑल इन आवर हैंड्स। और इसका नियंत्रण अपने हाथों में थाम ले और जानबूझकर इस भावना को उभारे। पहले जितनी बार आपको कोशिश करना पड़े, मतलब जितनी बार आपको सोच सोच कर जानबूझकर आपको इस भावना में आना पड़े, आप आइए। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी और आप धीरे धीरे नोटिस करोगे ज्यादा से ज्यादा समय हम अच्छे एहसास में रहने लग जाएंगे। हमें उसके लिए एफर्ट लेना नहीं पड़ेगा, हम हर वक्त आनंद में रहने लग जाएंगे, उसके लिए हमें एफर्ट लेना नहीं पड़ेगा। हमारा एनवायरनमेंट आनंदित हो जाएगा, ब्यूटीफुल हो जाएगा, खुशियों से भरा हो जाएगा। एंड अगर हमारा एनवायरनमेंट खुशियों से भरा हो गया तो हमें ऐसे भी एफर्ट लेना नहीं पड़ेगा। सो पहले पहले कोशिश करके लेट अस स्टार्ट टेकिंग दैट एफर्ट, बी अवेयर कि हमारे इमोशंस क्या है और हम अपनी भावना को ज्यादा से ज्यादा समय अच्छी भावना की तरफ रखें। अच्छी भावनाओं को जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उतना ज्यादा हम प्रेम दे रहे होते हैं, प्रेम की भावना में रह रहे होते हैं। सो प्रेम देना, अनकंडीशनल प्रेम देना, हर परिस्थिति में प्रेम देना, हर परिस्थिति में पॉजिटिव ढूंढना इस हमारा जीवन का एट द मोमेंट का मोटो होना चाहिए, ताकि हमारे जो सपने हैं, जो हमको चाहिए जीवन में, जो चीज हमें बहुत प्यारी है, उसके लिए हम उसको स्पीड, हमारे पास आने के लिए हम उसको स्पीड दे दें। वो स्पीड उसको कहाँ से, वो चक्के उसको कहाँ से लगेंगे? हमारी भावनाओं की जो शक्ति, जो फ्रीक्वेंसी हम भेज रहे हैं यूनिवर्स में, उससे। यहाँ रॉन्डा बर्न हमें एक और चीज बहुत अच्छा बता रही है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी भावना को बढ़ाने का एक उपाय है। अब हम सब बोले ना कि हम तो यार कैसे भावना को बढ़ाए, जितना भी कोशिश कर ले वो लिमिटिंग बिलीव्स, वो किसी का कुछ किया हुआ, दर्द दिया हुआ, इतना सताया हुआ, वो तो मेरे दिमाग में आता ही आता है। मैं प्यार दे ही नहीं सकती हूँ। जब जब सोचने बैठती हूँ उस बंदे के बारे में, प्यार, उसकी बेहतरीन आदतों के बारे में, वो याद ना आकर मुझे सिर्फ वो उसने मेरे साथ क्या किया वो याद आता है। अगर इस बंदे के बारे में आपको अच्छी बात याद नहीं आती हैं, आप उन सभी अच्छी चीजों के बारे में सोचे जिनसे आप प्रेम करते हैं। जहां आपको चिढ़ मचती है, जहां आपको इरिटेशन होती है, वो एरिया एक बार छोड़ दीजिए। रॉन्डा बर्न ने क्या लिखा? इस पुस्तक को लिखने से पहले मैं हर दिन कई मिनट, कई बार इससे भी ज्यादा तक अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाती थी। इन्हें बढ़ाने के लिए मैं उन चीजों के बारे में सोचा जिनसे मैं प्रेम करती हूँ और एक एक करके अपनी प्रिय चीजों को अपनी प्रिय चीजों की गिनती लगाती थी। मेरे परिवार के सदस्य, मित्र, घर, बाग के फूल, मौसम, रंग, स्थितियां, घटनाएं। इस सप्ताह, इस महीने या इस वर्ष मेरी प्रिय चीज, मेरी मनचाही चीज क्या हुई? सो इट इज लाइक शी इज काउंटिंग हर ब्लेसिंग्स। वो अपनी जिंदगी में उनके पास क्या क्या अच्छी चीजें हैं, वो किन किन चीजों से प्रेम करती हैं, क्या चीज उन्हें खुशियां देती हैं, वो इस बुक को लिखने से पहले हर टाइम, जब जब वो इस बुक को लिखने बैठती थी, तब तब उन्होंने अपने आप को अच्छी फीलिंग्स में पहले लेके आए। Isn't she telling us कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, आज आप कोई मीटिंग में जा रहे हो,
आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा हो, या आप घर पे शायद खाना ही बना रहे हो, कोई मेहमान आ रहे हैं, आपको बहुत लजीज खाना बनाना है, या आप बाजार जा रहे हो, आपके मन पसंदीदा आपको कोई सामान लेना है, कुछ भी काम करने से पहले वॉट एवर इज इम्पोर्टेंट टू यू, 1 मिनट अपने आप को उस, आप चाहे एक फोन कॉल ले रहे हैं, इंटरव्यू पे जा रहे हैं, किसी ऐसे बंदे से बात करने वाले हैं जिससे आपको अपने संबंध सुधारने हैं, उस फोन को करने से पहले, उस इंटरव्यू में बैठने से पहले अपने आप को 1 मिनट दीजिए एंड अपने मन ही मन उन सारी बातों को याद कीजिए जो आपको बहुत प्यार देता है, जो आपके मन में बहुत खुशी जगाता है, जो आपको बहुत गुड फीलिंग्स में लाके देता है। एंड 1 मिनट 2 मिनट जब तक आपको आपका लग रहा है कि आपकी दिमाग की स्थिति बदल गई है, आपके इमोशंस बदल गए हैं, तब तक उस बारे में सोचिए। सिर्फ सोचने से अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है तो आप लिख भी सकते हो, आप लिखिए, आप उस वाक्य को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत प्रिय था, आपको बहुत खुशी देता है, ऐसा इंस्टेंस याद कीजिए, वो बचपन की बातें याद कीजिए, या फिर कल की बातें, परसों की बातें, 1 महीने पहले की बातें, वॉट एवर मे बी द थिंग, आप उन बातों को याद कीजिए और अपने दिमाग में अपनी हर प्रिय चीज की सूची तब तक बनाती वो थी जब तक मुझे अद्भुत एहसास नहीं होने लगता था, जब तक उनकी फीलिंग्स अच्छी नहीं होती थी, वो लिखने नहीं बैठती थी। द मोमेंट शी फेल्ट हैप्पी, द मोमेंट शी फेल्ट मतलब बहुत एंथुसियास्टिक, फिर मैं लिखने बैठ जाती थी, तो वो अपना काम करने बैठ जाती थी। इसी तरह हम अपना हर काम करने से पहले लेट अस बी इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हम अपना ड्रीम विजुअलाइज कर रहे हैं, उससे पहले हम अपनी मनोस्थिति पॉजिटिव बनाएं, एंथुसियास्टिक बनाएं। जब जब हम अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी मनोस्थिति अच्छी बनाएं। अगर आप उसको डांट भी रहे हैं, उसके भले के लिए भी डांट रहे हैं, मन में गुस्सा लेके मत डांटिए, मन में उसकी अच्छी छवि लेके डांटिए। आप डांट रहे हो, डांटना जरूरी है, फाइन, लेकिन एक है ना अंदर से एकदम गुस्से से आज तो मैं इसको बता दूंगी टाइप्स वाला, वो वाली फीलिंग्स में मत डांटिए। अपने आप को उस सिचुएशन से 1 मिनट थोड़ा परे कर लीजिए। आपके बच्चे ने आपको बहुत गुस्सा दिलाया, गुस्सा शांत कर लीजिए, कम इनटू दैट गुड फीलिंग्स एंड देन टॉक टू योर चाइल्ड। आप देखना वो आपकी बात समझेगा, वो आपकी बात मानेगा। गुस्से में हम न जाने क्या बोल जाते हैं, हमारा टोन कैसा हो जाता है, सही बात बोली हुई भी सामने वाले को बुरी लग जाती है। इट्स टाइम, लेट अस, आई थिंक हम यहाँ आज स्टॉप करते हैं, वी विल कंटिन्यू डूइंग इट टुमारो। माने हर चीज का सार है प्रेम। यस, इस किताब में एवरीथिंग, अभी तक हर चीज का सार प्रेम ही है। ये बुक ही प्रेम के बारे में है। हम हाँ हाँ। कैसे किस परिस्थिति में, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, अभी आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन आप उसको जितना प्रेम दोगे, जितना प्यार दोगे, आपका दूसरा हाथ जो जितना अच्छा काम कर रहा है उसको जितना प्यार दोगे, आपकी हीलिंग उतनी फास्ट होगी, बिकॉज दिस इज व्हाट आप रेडिएट कर रहे हो ना यूनिवर्स में, सो इट हैज टू कम बैक टू यू। ऐसी और परिस्थिति आपके जीवन में आनी पड़ेगी जहां आपको लव फील हो, जहां आपका हाथ अच्छा हो, ऐसी और परिस्थिति आनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट, ये पूरे बुक का सार ही लव है। एक आपने एक्सरसाइज कर लेते हैं पहले, देन वी विल टेक द क्वेश्चंस इफ एनी। अगर कोई क्वेश्चंस है भी तो बाद में बात करते हैं। ये फीलिंग्स चार्ट इंग्लिश और हिंदी में आज हम शेयर कर देंगे ग्रुप पे आपके लिए। एक्सरसाइज दिख रहा है क्या? यस यस। ओके, आज का हमारा पहला एक्सरसाइज है, आपकी फीलिंग्स क्या है। आप अबव द लाइन वाले फीलिंग्स में अक्सर रहते हो, ज्यादातर रहते हो, और या फिर आप बिलो द लाइंस की फीलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहते हो। आप एक बार अपनी आंखें बंद करो और जस्ट गो बैक इनटू आधा दिन, आज 4 बजे से पहले तक हम किस लाइन में थे,
क्या हम चिढ़े हुए थे कि खुशियों में थे? हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे कि आज हमें बहुत दुख था कोई चीज का फियर था कि प्यार आ रहा था? जस्ट आप अपने आप कहाँ थे उस फीलिंग्स चार्ट में आप? और एक और चीज, वो फीलिंग्स चार्ट में आप किस इमोशंस के साथ सबसे ज्यादा एसोसिएट कर रहे थे? वो इमोशंस मैं एक बार आपको फिर दोहरा देती हूँ। अबव द लाइन था लव, ग्रैटिट्यूड, जॉय, पैशन, एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, होप, सेटिस्फैक्शन। ये सारे थे अबव द लाइन। और बिलो द लाइन था बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर या फियर। Okay, can we move on to the next exercise? कर लिया हम सब ने? बड़ी उस सालनी चीज को लिखना है क्या? नहीं, आप सोच सकते हो, मन है आपको लिखने का आप लिख लो, लेकिन आप सिर्फ सोच भी सकते हो कि आपकी मन की स्थिति कैसी थी, हाउ वर यू फीलिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, बिफोर डूइंग एनीथिंग गुड और स्टार्टिंग अ न्यू वर्क, कॉलिंग अ पर्सन यू वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विद, गोइंग फॉर एन इंटरव्यू और एग्जाम, कुछ भी इंपॉर्टेंट करने से पहले आप स्टार्ट काउंटिंग द थिंग्स यू लव मेंटली, जो आपको पसंद है, जिससे आपको प्यार है, उसको अपने मन ही मन में प्यार देना शुरू करो। आपकी लाइफ में जो अच्छा है, जो चीज आपको अच्छी लगती है, जिस चीज से भी प्यार है, टेक मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने बना सेकंड एक्सरसाइज में हमने बनाया था ना, द थिंग्स दैट यू लव टू बी, डू एंड हैव, वो इसलिए वो लिस्ट बनाई थी हमने कि आपके पास हमेशा वो लिस्ट रहे कि आप क्या चीज से प्यार करते हो, क्या चीज से आपको खुशी मिलती है, वो फीलिंग किस चीज से आपकी उत्पन्न होती है। तो किसी भी काम करने से पहले लेट अस गिव अस आवरसेल्व्स 1 मिनट, अभी भी 1 मिनट लीजिए आप और अपने आप को प्यार की फीलिंग्स में लाइए। हर वो नियामत जो आपकी जिंदगी में है, अच्छा जो आपके साथ हो रहा है, आपका घर है, परिवार है, आज आप जीवित हो, आज आप प्रभु की कृपा से आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आए हो, इस बुक में आए हो, रॉन्डा बर्न से नॉलेज ले रहे हो, क्या क्या नियामतें हैं आपकी जिंदगी में। इतना सुंदर परिवार है, बच्चे हैं, हर वक्त खाने के लिए खाना है, छोटी से छोटी चीज जो आपको खुशी दे, जस्ट कीप थिंकिंग। 1 मिनट ले और अपने अपने लिए फील करें। ओके, हम आ गए बहुत अच्छे वाले जोन में। Are we feeling happy? Are we feeling on top of the world? Top of the world.
always. Wow. Yes, top of the world. तो ये चीज हम Yes, कभी भी ma'am, कर definitely. सकते हैं, चाहे हम अपने किचन में खाना बनाने जा रहे हो ना, सिंस वो हमारा फैमिली हर एक सदस्य उसको खा रहा होगा, हमारी जो फीलिंग्स, हम जिस फीलिंग्स के साथ वो खाना बना रहे होंगे, उस खाने में जो भी फीलिंग्स हमारी थ्रू जा रही होगी, वो हर एक सदस्य की शरीर में जा रही होगी. वी कैन टेक अ मोमेंट बिफोर स्टार्टिंग टू कुक. खाना बनाने से पहले बहुत प्यार के अपनी मन की स्थिति को चेंज कीजिए एंड देन स्टार्ट कुकिंग. किसी से भी बात करना हो, चाहे वो इन लॉज हो, बच्चे हो, कोई क्लाइंट हो, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है, यू रियली डोंट नो व्हाट इज द सोल्यूशन टू द चैलेंज, एक स्टेप पीछे ले लो. जस्ट स्टेप बैक फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, change your thinking, try to get into that positive mode. जब हमारा माइंड क्लाउडेड रहता है फ्रॉम फियर, आपने देखा होगा गुस्से में कुछ समझ नहीं आता, गुस्से में हम क्या बोल जाते हैं वो भी नहीं पता चलता. So I think this is what the chapter had to say. Is there any questions? शालिनी जी, हाँ जी. मैं सुबह बहुत अच्छे मूड में थी, जैसा एकदम हैप्पी हैप्पी, मतलब कुछ भी लव एंड ग्रेटिट्यूड. देन आई वेंट टू मेडिसिन शॉप. उनको मैंने सब ऑर्डर दिया हुआ था 2 दिन पहले. उन्होंने कहा ले जाओ सब दवाई. वहाँ पूरा सब एक साथ मिलता है, इसलिए वहां जाना होता है, और वो मुझे 3 व्हीलर से जाना पड़ता है, तो मेरे लिए डिफिकल्ट होता है. मैं गई तो उसने मेरे को दिया, मैं लेके आ गई. देखा तो उसमें दवाइयां ही पूरे नहीं थी. मैंने कहा कंप्लीट है? बोले हाँ. काफी सारी होती हैं पूरे मंथ की, तो वहाँ चेक नहीं कर पाते, बहुत भीड़ होती है. डॉक्टर अल्पना जी, मेरे को थोड़ी आवाज क्लियर कम आ रही है, मैं आधा सुन पा रही हूँ, आधा सुन नहीं पा रही हूँ. हाँ, तो वो वहाँ पे मेरा काम नहीं हुआ. मैंने उसको फोन किया तो वो उल्टा मेरे को ब्लेम कर रहा था कि आपने एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, उधर एक्चुअली कोई आवाज आ रही है, मैं बंद करके आती हूँ. हाँ, आप बोलिए. आफ्टर दैट मैं कुछ टाइम के लिए नेगेटिव जोन में आ गई थी. फिर मैंने उन सब पे खुद को चेंज किया, पॉजिटिव मूड लिया, फिर सब पे गोल्डन डस्ट डाला, और मैंने खुद को कहा कि ये मेरी गलती है, मुझे वहीं चेक करना चाहिए था. पर उस टाइम के लिए मैं कुछ मतलब 10-15 मिनट्स के लिए तो मैं नेगेटिव मूड में आ गई थी बिल्कुल, कि मुझे बहुत आई मीन जस्ट बिकॉज हम इस बुक में आ गए, हम सीख रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिलो द लाइन नहीं जाएंगे. आप अवेयरनेस में आ गए 15 मिनट में, दैट इज कमेंडेबल. अपने आप को पाठ कीजिए कि 15 मिनट में आपने अपनी मनोस्थिति बदल दी. दैट इज सो ब्यूटीफुल. कभी कभी पहले होता था यही बात आपको 1 घंटे 2 घंटे, पता नहीं क्या पता पूरे दिन आपको सताती. Here मुझे कोई just कुछ 15 नहीं minutes. कहता था, मुझे बहुत जल्दी मैं हो जाती थी. Yes, here just 15 minutes. That is awesome. एंड मेरे किचन में मेरी जो मेड आती है मैं उन पर गोल्डन डस्ट डालती हूँ, उनको अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरे यहाँ खाना बहुत टेस्टी बनता है. Wow. मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप मेरे से भी सब आ रहे हैं आपके यहाँ खाना खाने. हाँ बिल्कुल. और मेरे वहाँ पे भजन चलता रहता है. हाँ, this is very nice. काफी Thank समय you, जो अल्पना जी, ये बताने के लिए. अगर कोई भी ऐसी वाइब्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल हो, भजन हो, किसी भी अच्छी नितनेम या फिर जो भी अच्छा वाइब्रेशन, जिस भी मॉर्निंग रिलीजन से में चल आप रहा है. बिलीव करते हो, उसको अगर प्ले करते हैं, चाहे ओम प्ले कीजिए, ओम की वाइब्रेशन इतनी पावरफुल होती है, उनकी तो वो बहुत आपके powerful है. खाने के हर कण में जाके, हर बंदे के शरीर में जाके वो अमेजिंग रिजल्ट्स देंगे. Same, ma'am. I also do same गोल्डन thing. डस्ट डालते हैं उन पे. वेरी नाइस. शशि जी, आप Same, बोल रहे ma'am. थे? Same, ma'am. I also play Gayatri Mantra,
और महामृत्युंजय जाप वेरी और नाइस। नहीं तो मैम मैं ना एक एक सॉन्ग सुनती हूँ, बहुत ही प्यारा है, उससे ना मैं इतनी ज्यादा लव वाली वाइब्रेशन में आ जाती हूँ ना। वो गाना है आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड। बहुत आज ही ग्रुप प्यारा में गाना शेयर है। कर दीजिएगा। ठीक है मैम। आज ग्रुप वो में जब सुनती हूँ ना मैम, तो उसमें आंखें बंद करके सब चीजें मेरे सामने आ जाती है, जो जिस चीज के लिए बहुत मैं ब्लेस्ड सुंदर है, फील करती हूँ। बहुत तो सुंदर बहुत है। अच्छा मूड हो जाता है मैम। बहुत अच्छा, प्लीज शेयर कर दीजिएगा, हम सब भी यस ब्लेस्ड मैम, हो जाएंगे Wow. सुन के। डेफिनेटली। यस मैम, डेफिनेटली आई विल शेयर टुडे। रेणु जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? एक्चुअली ये पूछना चाहती थी, जैसे मेरी बेटियां हैं और अभी भी कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे उनको हमको अवेयर करना चाहिए कि भाई दुनिया में कई गलत लोग भी होते हैं और कई इस तरह से होते हैं, तो हमें उन्हें समझाना होता है। तो जैसे मैम बोलती है कि हमें नेगेटिव बात नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी मूवियां नहीं देखनी चाहिए जिसमें हमको कुछ गलत हो, या जैसे केरला स्टोरी टाइप की। तो हम फिर बच्चों को कैसे अवेयर करें कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं, तो हम उसे कैसे बताएं? हमें देखिए, बताना इज इम्पोर्टेंट। एक बताने में एक अलग चीज है और उस चीज का डर मन में बैठाने की अलग चीज होती है। आप अवेयर जरूर कराएं, बिकॉज वी ऑल नीड टू नो विच, जो हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट है, हमें उसके बारे में पता होना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके लिए डर मत बैठाइए, उसके लिए उनको नेगेटिविटी के साथ मत बताइए। इट इज एक अलग तरीके से अवेयरनेस कराना एक अलग बात होती है। और हर वक्त ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, देखो उसके ऐसा हुआ था ना, ऐसा मत करो। सो दिस इज डिफरेंट। आप जरूर उनको अवेयर कराइए। हम हर बच्चे को उनका प्रोटेक्शन के लिए व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग हम अवेयर जरूर कराते हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग इज देयर चॉइस। तुम ऐसा मत करना, ऐसा हो जाएगा, ये हम जब बोलते हैं देन वी आर नेगेटिव, देन वी आर एक फियर डाल रहे हैं। और जब हम ज्यादा मना करते हैं, हम सब भी बच्चे रह चुके हैं, हमारी फितरत है कि हम वही करते हैं। जी, उसी को अट्रैक्ट करते हैं, साथ मम्मी ने में मना करा तो यही करना है। हमें साथ में कुछ पॉजिटिव भी बताना चाहिए ना, उसी के साथ में। हाँ जी, सब कुछ बताना चाहिए। अवेयरनेस का क्या मतलब हुआ, सब कुछ बताइए, एवरीथिंग। बोथ साइड उसको बताना होगा, और नेगेटिव सबसे पॉजिटिव दोनों पहले तो बताना। बच्चों के साथ जैसे हम डायलॉग करते हैं, तो सबसे पहले उनकी 10 अच्छाइयां गिना दो उन्हें, कि तुम इसमें बहुत अच्छे हो, तुम ये बहुत अच्छा करते हो। अब मैं कुछ बताना चाह रही हूँ इस बारे में तुम्हें, मुझे पता है कि तुम इससे भी उभर आओगे, और फिर उन्हें अपनी बात बताओ, फिर वो बहुत अच्छे से कैच करते हैं, रिसेप्टिव हो नेगेटिव जाएंगे। भी नहीं जाते। यस, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। थैंक यू फॉर आस्किंग। धारा जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? हेलो शालिनी दी। एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे हमको बचपन से ये बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है कि भाई इतने परसेंटेज लेके आओगे तो मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, ये करोगे तो वो कर दूंगे। पेरेंट्स ही हमको अनकंडीशनल लव नहीं देते, तो मतलब हमारे अंदर भी वो अनकंडीशनल फीलिंग नहीं आती लेकिन है अब हम जल्दी से सीख रहे किसी हैं को ना, तो देने को। जो था अब बातें उस चीज की बात भी मत करो, जो वो बिलीव थी तो उसके बारे में बात भी मत करो। बट मैम अभी भी मैरिज लाइफ में हो या पेरेंट्स या इन लॉज की लाइफ में भी, मतलब उनके जो बिलीफ सिस्टम है ना वो हमको रजिस्ट बहुत करते हैं, तो उनके बारे में हम नहीं बात करें बट वो लोग हमको याद दिलाते रहते हैं, तो उसको फिर कैसे डील करना है? रोंडा बर्न क्या बोलती हैं, किसी और को चेंज करना इज सो डिफिकल्ट। सो डिफिकल्ट क्या, आपको करना ही नहीं है, वो उनकी चॉइस है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, आपकी भावनाएं क्या है, आप अपना लेवल को ऊपर उठाते रहिए धीरे धीरे करके। आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ लाते रहिए। आपको जो सुनना पसंद है, आपको जो देखना पसंद है, इन लॉज से जो सुनना पसंद है, अगर वो 10 बातें कर रहे हैं, उसमें से 4 ऐसी बातें तो होंगी जो आपको पसंद है, उसमें से 4 ऐसी चीजें तो होंगी जो आपके लिए बहुत अच्छी फील होती है आपको। प्लीज ओनली थिंक अबाउट दोज 4 थिंग्स। जब जब आपको वो 6 बातें याद आती है,
फट से 4 बातों की तरफ जाइए। ये करना इतना इजी नहीं है। प्रीचिंग यहाँ मैं बोल रही हूँ, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग टू से, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में किया है। बहुत समय लगा, अवेयरनेस में रहना पड़ा, टाइम टू टाइम अपने आप को बोलते रहना पड़ा। गिल्ट भी आया, यार ये शुक्रानी के इस काम का कुछ ही फायदा नहीं है, ऐसा समय भी आया। हर एक टेस्टिंग टाइम आया, लेकिन जब जब हमारे को नीचे घसीटने के लिए 4 लोग आए, इसीलिए बोलते हैं ना बड़ी ग्रुप बनाइए। आप ऐसे अपने आजू बाजू लोगों का एक ग्रुप रखिए जो आपको याद दिलाते रहे, इसके बारे में याद नहीं करना, वो 4 बातें सोच, वो 4 बातें सोच जो आपके इन लॉज में आपको पसंद है, आपके हस्बैंड में आपको पसंद है, आपके बच्चे में आपको पसंद है। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग इन लाइक माइंडेड पीपल। दैट इज द इम्पोर्टेंस कि हमें मतलब सामने अगर 10 लोगों से नेगेटिविटी मिल रही है, तो ये ग्रुप हमारा इतना स्ट्रांग है जहां हमें सिर्फ पॉजिटिविटी मिल रही है। तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाके बातें करनी है, कहाँ जाके अपना मन का जो अपना है वो हम अगर बोल रहे हैं तो सामने वाला हमें करेक्ट बता रहा है कि तुम इसके बारे में मत सोचो। ओके ओके, थैंक यू We सो have मच। to मैं raise add our करूँ एक चीज frequency. इसमें? The only answer to anything is अपने अंदर झांकिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अगर वो आपको सामने से आके कुछ आपत्तिजनक बातें बोल रहे हैं, जो आपको पसंद नहीं है वैसी बातें बोल रहे हैं, तो क्या आप वो वाइब्रेशंस दे रहे हो, उनके बारे में ज्यादा सोच रहे हो? प्लीज लुक इनटू योरसेल्फ। तो उसके लिए ये ग्रेटिट्यूड एक बेस्ट कवच है हमारा, राइट? ताकि 100%। हम है ना उनकी वाइब्रेशन में ना जा पाए, वो लोग कुछ भी बोले, बट हमको ग्रेटिट्यूड में रहने से हम अपना कवच बना सकते हैं। आपको सब पता है धारा जी। नहीं मतलब मैम क्या होता है कि जब ये डॉक्टर वाली चीज है कि डॉक्टर है ना खुद का ऑपरेशन नहीं कर पाता, वैसे हम अपनी फीलिंग्स को काफी बार नहीं समझ पाते। तो आप जैसे मेंटर की जरूरत पड़ती ही है कि भाई वो अच्छे से गाइड करे कि भाई हम सही वे में जा रहे हैं ना, मतलब हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे ना, तो आप इम्प्रूव अगर कर आप सको नहीं, हमको। आप अपने लिए एक यार्डस्टिक रख लीजिए। अगर आप Yes. खुश फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, आप अपने आप को तो फेक नहीं कर सकते ना। अगर यस, आप खुश फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। ओके ओके, थैंक शालिनी यू जी, सो मच। और मैंने ना धारा मैम मैंने ना एक चीज बना रखी है जो हमें मैजिक बुक में सीखा ना, लाइफ लाइन। अगर सपोज मेरे फैमिली मेंबर्स है या कुछ है, तो उनकी ना मैंने एक एक बहुत अच्छी वाली पॉजिटिविटी, एक अच्छी वाली हैबिट को ना माइंड में बिठा लिया है। जैसे ही उनसे कुछ ऐसे कुछ गलत होता है या कुछ गलत बोला जाता है, उसी टाइम में बोलती हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पर ये चीज इसमें बहुत अच्छी है। वाओ, तो दैट इज मतलब अ वो वेरी ना गुड थिंग। डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे बहुत सपोज अच्छी बात। किसी ने भी कुछ कर दिया, मान लो मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी, तो अब वो ठीक है गलती करी है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उसी टाइम मैं अपने मन को सोचती हूँ मगर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है यार ये। ऐसे ही अगर कोई मेरे हस्बैंड ने अगर कोई मार्केट से चीज सामान ठीक से नहीं लाए, तो मुझे लगता है कि ये गलत लाया था, लेकिन शुक्र है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितना सामान लाते हैं यार। कुछ भी मतलब हर किसी की ना एक लाइफ लाइन, एक पॉजिटिविटी पकड़ के रखी है, तो वो मन को नेगेटिव जाने नहीं देती मैं फिर। वेरी ट्रू, अमेजिंग। शालिनी जी, गजब explanation, wonderful. थैंक यू, You're great. थैंक यू, थैंक यू। Really, thank you, thank you, thank you. वैशाली जी, you want to say something or ask something? वैशाली जी आप हो? आप म्यूट हो। Oh, sorry, ma'am, sorry. I'm Vaishali from Undri, पुणे की हूँ मैं। तो एक्चुअली मैं आपका रिकॉर्डिंग सुनती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मुझे लाइव का मौका मिला। बहुत ही अच्छा आपका एक्सप्लेनेशन है, और एक एक सेंटेंस के ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली, और बहुत ज्यादा फर्क भी आ रहा है मुझे। और एक है मैम एक्चुअली ना घर में ही एक्चुअली निगेटिव पर्सन रहता है, जो 24/7 हमारे सामने ही रहता है। सो के उठे तो उसका चेहरा, जागे तो उसका चेहरा, दिन भर उसका ही चेहरा, और कट वो कीजिए, कट आदमी। कीजिए, आप जो बोल रहे हो उसको कट कीजिए। आप
आप इलेबोरेटली कुछ मत बताइए। यहाँ हम कितने लोग हैं अभी? वी आर 74 हाँ, लेकिन उसको people. ना मैं करती हूँ, मैं उसको फेस करती हूँ, बहुत अच्छा अच्छा बताती हूँ, उसको ब्लेसिंग करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, और वो रिलेशन पॉजिटिव में इतना हाई 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 होता है। लेकिन एक ऐसा मौका आता है जो 10 बात वो बोलता है तो वो असर नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी बात वर्ड बोलता है ना, तो इतने में नीचे गिर जाती हूँ दीदी, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और ऊपर उठती हूँ ना तो मेरी पूरी एनर्जी चली जाती है। लेकिन वो बहुत प्यार करता है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको आपका समझता क्वेश्चन क्या नहीं है। है? वही तो ना, मैं एक्चुअली मुझे नीचे झट से आना नहीं है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आ गई तो ओके, मैं आपको संभाल लूंगी, और मैं सच में वर्क करती हूँ, और मुझे इसका असर भी हो रहा है। अच्छा, एक आई चीज एम बताइए वैशाली जी, पॉजिटिव। एक चीज बताइए वैशाली जी, पहले जीवन में आज तक हमने कितने गड्ढे खोदे होंगे? बहुत सारे। How many times would we have complained? How या many मैं times would कंप्लेन we? नहीं कर रही हूँ डियर, नहीं लेकिन नहीं नहीं, आई मुझे एम ना मैं नॉट झट टॉकिंग से। अबाउट दिस कंप्लेन। मैं एक बात ओके। सुनिए मेरी, आज हाँ तक हाँ। जीवन में इसमें हम जितने भी उम्र है हमारी आज तक, हम्म बचपन से लेकर आज तक, हर एक एरिया में, जस्ट नॉट हम्म रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं हर चीज में हमने बहुत बहुत कंप्लेन्स करी हैं। वो जी। एक कंप्लेन को भरने के लिए हमें 10 ग्रैटिट्यूड चाहिए। यस यस यस, तो आई नो। हमने क्या आज तक जीवन में कितने जीरोस लगाओ 1 के आगे कि हमारे इतने गड्ढे हैं? इनटू या 10 या चाहिए हमें ग्रैटिट्यूड। हाँ, वो मैं, तो हाँ, आज आप अभी जिस अभी समझ परिस्थिति गई। में, आप जिस परिस्थिति में आज हैं, और आप हम्म 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले थे, उससे एक सीढ़ी ऊपर हो, यू आर बेटर ऑफ। या मैं बेटर हूँ सर दीदी, आप मैं बेटर आप हूँ। फिसल के भले ही 2 सीढ़ी नीचे आ रहे हो, लेकिन फिर भी हाँ 2 महीना पहले से आप बेटर हो। हाँ, बहुत बेटर हो, तो लेकिन दिस दीदी इज वही मुझे वही है, तो मैं झट से जो नीचे आती हूँ ना, वो झट से नीचे नहीं आना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ दीदी, ऐसा ग्रैटिट्यूड। मैंने कहा। ग्रैटिट्यूड, बस पकड़े रहो प्यार का, ये जो प्यार की इमोशंस है, ग्रैटिट्यूड की हाँ इमोशंस है हमारे जीवन हाँ। में, जो भी अच्छा चल रहा है, अगर आपको 10 चीजें नहीं याद आ रही है, 2 ही चीजें याद आ रही है, बार बार वही 2 चीजें के बारे में बोलो, ओके दीदी, whatever is ओके। good, and say at this moment, जैसे प्रभु ने मुझे रखा, जिस स्थिति में भी प्रभु ने मुझे रखा, वो मेरे पिता हैं, वो ही इज माय डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, यस वो मैं यस उनकी बच्ची हूँ। मेरे यस। प्रभु ने जैसे मुझे रखा, वो परिस्थिति मेरे लिए बेस्ट है। जैसे हम अपने बच्चों के लिए हर चीज बेस्ट करते हैं, दैट इज हाउ दिस सिचुएशन इज द बेस्ट फॉर मी। और हमें शायद पता नहीं है क्या हो सकता था और क्या नहीं हुआ। So let हाँ us दीदी, हाँ। all be thankful for what we have at this moment. ओके, मैंने बहुत सारे रिलेशन इस फॉर्मेलिटीज के थ्रू ही मैंने करेक्ट किया, 100% Oh पॉजिटिव wow, किए, लेकिन wow. पता नहीं डियर में वही पर्सन में नीचे आती हूँ। ओके, मैं अभी समझ गई। और एक 24 एक चीज आवर्स और है, ये बुक पढ़ते ग्रेटिट्यूड। पढ़ते हमें आगे भी समझ आएगा, जो हमारे आसपास के रिलेशनशिप होते हैं, जो हमारे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप होते हैं, वो भी हमारे टफेस्ट चैलेंज होते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है जो यूनिवर्स हमें दे रहा होता है। हाँ दीदी, वो तो समझ में आता है, वो तो 100% एक्चुअली सच है, लेकिन कभी कभार वो हमारा भी दिमाग चला जाता है। It's okay. अभी रिलेशन में समझ भी में तो आया दी। नेगेटिव आते हैं ना। हाँ जी, हाँ, रिलेशन में भी तो सब बातें करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सब आते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? रिलेशनशिप की ही बातें हो रही है, वो रिलेशनशिप के बारे में ही पूछ रही है। रिलेशनशिप में ही एनीथिंग, ये फॉर्मूला इज यूनिवर्सल, चाहे वो हम अपने पैसों में लगाए, सेहत में लगाए, रिलेशनशिप में लगाए, कोई एक सामान हमको अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना है, घर अट्रैक्ट करना है, कार अट्रैक्ट करनी है, बेटे का एग्जाम का, यूनिवर्सिटी का एडमिशन अट्रैक्ट करना है, कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, बी इन ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड और प्यार, ग्रैटिट्यूड और प्यार। आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे ना, आपको प्यार आना शुरू हो ही जाएगा।
first we have to start being in gratitude जो आज मेरे पास है. Please आप अपने आप से पूछिए, मेरे से या किसी से या किसी जन की भी आपको जरूरत है ही नहीं. रांडा बर्न ने आप इतना इजीली बताया है कि लुक विद इन योरसेल्व्स. आपको अगर आज एक पर्टिकुलर एरिया में चैलेंज है, वहां आपका ग्रैटिट्यूड बढ़ा दीजिए. आपकी जो फीलिंग्स है, प्यार की फीलिंग्स, हर वक्त अगर कोई बंदा आपको नीचे टानना आता है, उसको परे हटाइए, दूसरी तरफ जाके ऊपर जाइए और ऊपर जाइए. हाँ हाँ, पक्का दीदी, पक्का. अभी समझ में आ गया. थैंक यू दीदी. गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज टेक केयर यू. ओके, थैंक यू. ग्रेटिट्यूड का जाप करना शुरू कर दें इस समय. ग्रेटिट्यूड का जाप करना. बार में एक जन बोले प्लीज, नहीं तो सुनाई नहीं देता. कविता जी क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ग्रेटिट्यूड का जाप करना शुरू कर दे उस समय, एक जाप की तरह बिल्कुल, या एक माला लेके बैठ जाए, ग्रेटिट्यूड की माला फेरनी शुरू कर दे. काउंट योर ब्लेसिंग्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू. उसी समय फीलिंग चेंज हो जाती है. मैं ही बोल रही थी कि जैसे वैशाली जी हैं, अब उनको पता है कि इस बंदे के साथ मेरे को कभी कभी चैलेंज आ जाता है, तो मॉर्निंग में उठ के ही सबसे पहले अपने माइंड को उसको प्रिपेयर करना चाहिए कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन मेरे सामने आएगी तो मैं बिल्कुल कूल रहूंगी और मैं तब भी थैंकफुल रहूंगी और तब भी हैप्पी मूड में रहूंगी. जब ये मॉर्निंग में उठ के अपने माइंड को ट्रेन कर देगी ना, शुरू से ही प्रिपेयर कर देगी, सुबह ही सीट डाल देगी, तो वो सिचुएशन आएगी तो वो आसानी से हैंडल करके उसको पार निकल जाएगी. हमें सुबह ही अपने माइंड को मैं बहुत अच्छा अफर्मेशन खुद के लिए बोलती हूँ. Every day in every way I am getting better and better. Yes. हर सिचुएशन में, हर चीज के लिए I am getting better and better. तो ये आप सिंपल अफर्मेशन डेली बोलोगे ना, आपको पर्टिकुलर इंस्टेंस ना याद करने की जरूरत, ना बंदा याद करने की जरूरत, ना कोई चीज को याद करने की जरूरत. Every day in every way I am getting better and better. ये राजन सर ने बहुत अच्छा समझाया था, ये उनका दिया हुआ अफर्मेशन एंड आई रियली लाइक इट. मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट मतलब बोलती हूँ. एंड अरविंद सर हमेशा बोलते हैं ना, आप जैसे हैं जो भी सिचुएशन में, जस्ट बोलो मुझे कबूल है, जो भी परिस्थिति है वो मुझे कबूल है. आई एक्सेप्ट इट. Every day, in every way, I am getting better and better. आरती जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ जी, मैं तो एक शेयर करना चाह रही हूँ अपना एक एक्सपीरियंस ग्रेटिट्यूड और लव को लेकर. आप आज लव के लिए बात कर रहे थे, तो मुझे हेयर कलर करती हूँ तो बहुत एलर्जी हो जाती है, बहुत इचिंग होती है. तो मैंने क्या किया, कोकोनट ऑयल लगाया, पहले उसको खूब ग्रेटिट्यूड किया, उसको थैंक यू बोला कि तुम मेरी स्कैल्प को प्रोटेक्ट कर रहे हो. तो उसके बाद कलर किया तो मुझे बिल्कुल भी कोई एलर्जी नहीं हुई. वाओ. Awesome. And this is the power of sharing. पता है, आज इनके शेयरिंग से एक विश्वास आया ना, हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो होना ही है. This is the power of sharing. This is why हम हमेशा बोलते हैं प्लीज शेयर करो अपने ब्रेक थ्रूज. बताओ आपको क्या मिला ग्रैटिट्यूड के कारण, आपको पॉजिटिविटी में रहने के कारण सिर्फ खुशी मिली, बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, दैट इज जस्ट ऑल राइट. वो हम सबको में आने के बाद हो जाता है, बट एक छोटी मैजिक्स हम शायद एक्नॉलेज करेंगे ना, तो वो मैजिक को क्रिएट करेगा, वो और बड़ी मैजिक को क्रिएट करेगा. जब हम शेयर मेरा मेनोपॉज भी इसी ग्रेटिट्यूड से ही हुआ. मेरे को सरिता मैम ने सिखाया कि कैसे यूट्रस को, ओवरीज को कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, और उससे मेरा हो गया और मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी. वाओ, awesome. Beautiful sharing. Thank you for sharing, Aarti ji. Thank you so much. Thank you so much. So, should we end our session today? We are all done. God bless you all. Have a blessed day. See you all tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, ma'am. Thank you, love you. Thank you. Shalini ji, Thank you so much. how come Sarita ma'am is not coming? Tomorrow she'll be here. Yeah, because 2 days she was not there. I just asked. She's fine. Yeah, she's because the morning class. Today she's coming back to Guwahati. Tomorrow she'll be here. Yesterday also I told her everybody is missing you. आज फिर बोल दूंगी everybody is missing you. Yeah. Thank you, dear. Thank you.
Thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Shalini ji. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.